किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह उठकर दूर झरने से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसे 2 साल से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का बड़ा घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने किसान से कहा कि मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 साल से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था उसका आधा पानी ही मैं पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। किसान को घड़े की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था और वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर इतना सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती है। उस इंसान की तरह हमें भी हर किसी को जैसे है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उनकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी हमें अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी में अपनी कमजोरी और ताकत होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में नहीं तैर सकता। अपनी कमजोरियां उन्हीं को बताएं जो हर हाल में मजबूती से आपके साथ खड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हो तो पहले रुके हुए कामों को पूरा करो। कभी कभी जीवन में असफल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी सफलता का स्वाद मीठा होगा। इसीलिए असफलता ही जीवन में सफलता की अगली सीढ़ी है। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल ये है कि सुख पर ताला किसने लगाया। कभी भी अपने कमजोरियों की तुलना दूसरों की ताकत से नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता जाएगा। कमज़ोर व्यक्ति से शत्रुता बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। धैर्य को कमज़ोरी ना समझें, ये एक ताकत है जो सभी के पास नहीं होती, क्योंकि धैर्य की मदद से बड़ी बड़ी दिक्कतें टल जाती हैं। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाते, और जिन रिश्तों में प्रेम होता है वो हमेशा बने रहते हैं। जीवन में हमेशा वही काम करें जो सही है, वो नहीं जो आसान है और ना ही वो जो लोकप्रिय है। जिंदगी तो आसान ही होती है, बस हम ही इसे मुश्किल बना देते हैं। देर से ही सही, पर कुछ बनना ज़रूर, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत ही नहीं बल्कि हैसियत भी पूछते हैं। किसी से बदला लेने के लिए कभी अपना समय बर्बाद मत करो। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं उन्हें अंत में कर्मों को भोगना ही पड़ता है। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा मेहनत करें। आपकी रोज़ की छोटी मेहनत आपको एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाएगी। ऊपर के दिखावे से कुछ नहीं होता। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान आज मंदिर कहलाती। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती है और घमंड ज़्यादा हो तो हैसियत। जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत के पात्र भी वही लोग बनते हैं। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाया करते हैं, क्योंकि हम रोज़ कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है।
जब घर का हर सदस्य बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम्हें चाहिए, बल्कि वो देती है जिसके तुम काबिल हो। एक छोटी सी चींटी आपके पैरों को काट लेती है, लेकिन आप उसके पैरों को नहीं काट सकते। इसीलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह जो कर सकते हैं शायद आप नहीं कर पाएंगे। औकात तो लोगों को डरा कर भी बनाया जा सकता है। इज्जत कमाने के लिए तो प्यार बांटना पड़ता है। जीवन में कुछ लोगों की संगति से ज़्यादा लाभदायक अकेलापन होता है। जिस तरह मोर की खूबसूरती उसके पंखों से होती है, उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके दिल से होती है। इस दुनिया में कुछ लोग हमें अपना तो मानते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत और सहूलियतों के हिसाब से। दुनिया में सबसे कीमती तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हो तो उसे ज़िंदगी के वो पल देते हो जो कभी लौट कर वापस नहीं आते। जो हासिल नहीं होता है बस वही याद रह जाता है, बाकी देता तो ज़िंदगी बहुत कुछ है। जीवन में कभी भी उस इंसान को महत्व मत दो जो सिर्फ तुम्हें एक विकल्प समझता हो। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब हमें तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह जीवन में मुसीबतें तो आएंगी, परेशानी तो तब होती है जब हमें जीना नहीं आता। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने ज़िंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप ज़िंदगी में कितने खुश रहे। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन शब्दों से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। जीवन में केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। जीवन में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। कभी कभी इंसान टूटता नहीं ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। ज़िंदगी जो देती है उसे खुशी से ले लेना चाहिए, लेकिन बदले में जो आपसे बने उसे देते भी रहना चाहिए। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। और कितनी अजीब बात है कि ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जीवन की राह कठिन है, लेकिन संघर्ष से नहीं, खुद से लड़ने से। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन से आप बुरे काम करना छोड़ दोगे। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कभी नहीं हो सकता। कुछ ना पाकर भी खुश रहो, क्योंकि जिन्होंने सब पा लिया उनसे बड़ा दुखी भी तो कोई नहीं है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कहने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। जिसने चुनौतियों को दोस्त बना लिया उसने ही जीवन को आसान बना लिया। जिंदगी तुमको वो सब नहीं देगी जिसके तुम्हें चाहत है, जिंदगी तुम्हें वही देगी जिसके तुम काबिल हो। कुछ फैसले ऐसे ही नहीं लिए जाते, उसके पीछे कई जख्म छुपे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जीवन में कई चीज़ें सिर्फ इसीलिए जल्दी नहीं मिलती ताकि बाद में उसकी अहमियत कम ना हो जाए। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवाता है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। ज़िंदगी बहुत हल्की महसूस होगी अगर दूसरों पर कम उम्मीद और खुद पर ज़्यादा भरोसा हो तो। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। यह उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह है। हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान और लोग भी हैं। वक्त और ज़िंदगी दोनों ऐसे चलते हैं जिसका पता हमें वक्त निकल जाने पर और ज़िंदगी गुजर जाने पर पता चलता है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो अकेले रहना सीखो। दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ मतलब है। यह निकलते ही बड़े बड़े रिश्ते भी हल्के पड़ जाते हैं। बहुत सी गलतियाँ हुई ज़िंदगी में, लेकिन जो गलतियाँ लोगों को पहचानने में हुई उसका दुख सबसे ज़्यादा होता है। ज़िंदगी में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। कहा जाता है कि प्रणाम परिणाम बदल देता है। जीवन में अच्छे दिनों में कभी उन लोगों को ना भूलें जो बुरे दिनों में आपके साथ थे। मुसीबत में ये आस मत रखो कि कोई काम आएगा,
बल्कि ये सोचो कि अब कौन छोड़ के जाएगा। हमारी परिस्थितियाँ जितना हमें तकलीफ देती है, उससे कई ज़्यादा हमें उन तकलीफ़ों को सहने के लिए तैयार करती है। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है, और अगर किसी को दर्द बता भी दे तो वो मजाक ही उड़ाएंगे। समंदर बड़ा होकर भी अपने हद में रहता है और इंसान छोटा होकर भी अपनी हदें भूल जाता है। जीवन केवल एक ही बार मिलती है, लेकिन अगर सही से जिया जाए तो एक बार ही पर्याप्त है। हम क्या हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। लोग तो हमारे बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं, इसीलिए लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। अपनी खराब आदतों पर विजय हासिल करने से ज़्यादा आनंद इस जीवन में और कुछ नहीं है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद ही लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाता। जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाए तब लोग आपको पागल घोषित कर देते हैं। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालत में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालातों को बदलना होगा। ज़िंदगी में जो कुछ होता है किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।